सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद, जिनमें 2 पद संकलित हैं, उन पदों का अध्ययन आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरदास के पद के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने दोनों पदों में क्या बताया है। तो सूरदास के पद में सूरदास जी के 2 पद संकलित हैं, आप इनको याद रखें। 2 पद संकलित हैं। प्रथम पद में श्री कृष्ण का माँ यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना बताया गया है। यानी जो प्रथम पद है उसमें श्री कृष्ण माँ यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछते हैं। चोटी जो बालों के पीछे बनी हुई होती हैं सर पर, उसके बारे में पूछना बताया गया है कि वह कब बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी और क्यों बड़ी नहीं हो रही हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे पद में जो है गोपियाँ माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए दर्शाई गई हैं। यानी दूसरे पद में जो गांव की गोपियाँ हैं वो माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं। किस संबंध में शिकायत करती हैं उसके बारे में हम दूसरे पद में जानेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले पदों का वाचन कर लेते हैं। सूरदास के पद में जो पहला पद है, मैया कभी बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनिज्यों हुए है लांबी मोटी, काटत गुहत नुआवत जय हैं नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। यह पहला पद है। दूसरा पद, तेने लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सिंके को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखें, तेहि पूत अनोखो जायो। तो साथियों, अभी हमने दोनों पदों का वाचन कर लिया है। अब हम प्रत्येक पद का शब्दार्थ सहित व्याख्या और भावार्थ जानेंगे। पहला पद सूरदास के पद में पहली पंक्ति देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। मैया यानी माँ, कभी यानी कब, बढ़ेगी यानी बढ़ेगी, चोटी यानी चोटी जो सर के पीछे होती है बालों की। तो उक्त पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। कब ही बढ़ेगी चोटी यानी हे माँ, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। दूसरी पंक्ति में वह कहते हैं कि कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहूँ है छोटी। कितनी बार यानी कितनी बार, मोही यानी मैंने, दूध यानी दूध, पियत भाई यानी पिया है, यह यानी यह चोटी, अजहूँ यानी आज तक है, छोटी यानी छोटी। यानी आगे श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ, लेकिन यह अब तक छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनिज्यों हुए है लांबी मोटी। तू जो कहती यानी तुमने तो कहा था, बल्कि बेनी यानी बलराम की चोटी, ज्यों यानी जैसे, बल यानी बलराम, बेनी यानी चोटी और ज्यों यानी जैसे, हुए है लांबी मोटी। यानी तुमने तो कहा था कि रोज दूध पीने से बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। और काढ़त गुहत, चौथी पंक्ति में देखिए, काढ़त गुहत नवावत जय है नागिनी सी भुई लोटी। काढ़त गुहत यानी कंघी करते समय और उस चोटी को गूंथते समय, नहावत यानी समय, जह यानी जैसे, नागिनी यानी नागिन की तरह, सांप की तरह,
भूई लौटी यानी भूमि पर लौटेगी, धरती पर लौटेगी। यानी तुमने तो कहा था कि अगर मैं रोज दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बलराम भैया की भांति लंबी और मोटी होगी और यह काटते और गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी। आगे देखिए क्या कहते हैं, कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। कांचो दूध यानी कच्चा दूध, पियावत यानी पिलाती हो, पची पची यानी रोज रोज, देती न माखन रोटी यानी माखन रोटी नहीं देती हो। यानी भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को उल्हाना दे रहे हैं कि तुम जो हैं मेरी चोटी लंबी हो जाए इसलिए तुम मुझे रोज रोज जो है कच्चा दूध पिला देती हो, लेकिन माखन रोटी खाने को नहीं देती। सूर चीर जीवो दो भैया हरी हल दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं अंतिम पंक्ति में, चीर जीवो यानी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, दो भैया यानी दोनों भाइयों की, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और हलधर यानी हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, जोटी यानी जोड़ी। यानी सूरदास जी अपनी इस अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि भगवान कृष्ण की यह बातें सुनकर माँ यशोदा ने उन्हें गले लगाकर आशीष दी कि कृष्ण व बलराम की यह जोड़ी दीर्घायु हो अर्थात इनकी लंबी उम्र हो। ठीक है साथियों, तो यह था पहला पद जिसमें भावार्थ और व्याख्या मैं वापस एक बार आपको बता देता हूं जो आपके स्क्रीन के सामने है। उसमें लिखा है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी, बहुत दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ लेकिन यह अब तक छोटी है। मैया तुमने तो कहा था कि रोज दूध पीने से बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और जब मैं उसे कंघी करूंगा और गूंथूंगा तब वह नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण जो हैं अपनी माँ यशोदा को उल्हाना देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे दूध ऐसे ही पिला रही हो जबकि रोज मुझे जो है कच्चा दूध पिला देती हो लेकिन माखन रोटी खाने को नहीं देती। इसलिए अंतिम पंक्ति में जब माँ यशोदा श्री कृष्ण की ये बातें सुनती हैं तो उन्हें गले लगा लेती हैं और उन्हें आशीष देती हैं कि तुम दोनों भाइयों की अर्थात कृष्ण और बलराम की आयु जो है वह दीर्घायु हो। ठीक है साथियों, यह पहले पद की व्याख्या भावार्थ सहित शब्दार्थ सहित। अब देखिए दूसरा पद। सूरदास का पद जो दूसरा पद है, पहली पंक्ति कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। साथियों हमने सूरदास के पदों में ही जाना था कि दूसरे पद में यहाँ गोपियाँ माँ यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आई हैं और वह अब क्या कहती हैं, देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, यानी तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। यानी इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा माँ से शिकायत करती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर दिवस, दोपहर यानी दोपहर का समय, दिवस यानी दिन में, जानी यानी जानकर, घर सुनो यानी सुनसान घर को जानकर, ढूंढी ढंडोरी यानी ढूंढ कर, आप ही आयो यानी अपने आप आ गया। यानी दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया, खोली किवाड़ी, किवाड़ खोला यानी दरवाजा खोलकर, पैठी मंदिर में यानी घर में, पैठी यानी आ गया, मंदिर यानी घर में आ गया। दूध दही सब सखनी खवायो, दूध और दही सब जो था, सखनी यानी सखा, मित्र, दोस्त, खवायो यानी खिला दिया। यानी दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया
और सभी मित्रों को भी खिला दिया। ऊखल चढ़ी, ऊखल यानी ऊपर, चढ़ी यानी चढ़कर, सींके को लीन हो, सींका यानी जिसमें दूध दही रखा जाता है, छींका जो ऊपर टंगाया जाता है एक रस्सी के सहारे, उस सींके को ले लिया। और अनभावत भूमि में ढरकायो, अनभावत यानी जो पसंद नहीं था, जितना खाया उतना, और जो नहीं खा पाए उसको भूमि यानी भूमि में ढरकायो यानी गिरा दिया। यानी आगे गोपी कहती हैं कि मैंने तो छींके के ऊपर टांग कर जो है मक्खन की हांडी रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर यानी उखल चढ़ी यानी ऊपर चढ़कर छींके का सारा मक्खन उतार लिया, कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया। फिर गोपी आगे कहती हैं माँ यशोदा से उल्हाना देती हुई कि इस प्रकार दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। यानी दिन प्रति हानि यानी दिन प्रतिदिन जो है गोरस यानी दूध दही की हानि हो रही है। यानी माँ यशोदा से गोपियाँ जो गोपी हैं वह उल्हाना देती हैं कि इससे दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है। यह डोटा यानी लड़का, कौने ढंग लायो यानी किस प्रकार का है। यानी यहाँ गोपियाँ कहती हैं माँ यशोदा से कि पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है जो रोज हमारे दिन प्रतिदिन जो है दूध दही की हानि करता है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ माँ यशोदा से कहती हैं कि तुम अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती। सूर्य श्याम को हटकी न राखे यानी तुम अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती। ते ही पूत अनोखो जायो यानी तुमने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, सारे गांव में तुम्हारा बालक ही एक अनोखा है। तो इस प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती हैं। ठीक है साथियों, तो यह दूसरा पद था जिसकी सरल व्याख्या मैं आपको वापस एक बार सुना देता हूँ। दूसरे पद में गोपियाँ माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा माखन खा लिया। दोपहर के समय उसने सूना घर देखकर ढूंढ ढांड कर घर में प्रवेश किया, दरवाज़ा खोला और घर में रखे दूध दही को स्वयं खाया, जितना भाया उतना खाया, जो नहीं भाया उसे अपने मित्रों को खिला दिया और फिर नीचे गिरा दिया। फिर आगे गोपी कहती हैं कि मैंने तो छींके के ऊपर जो है मक्खन टांग कर रखा था हांडी में, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छींके का सारा मक्खन उतार लिया और कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया, और इससे उनके दूध और दही की दिन प्रतिदिन जो है हानि हो रही हैं। और कहती हैं कि तुमने पता नहीं कैसे पुत्र को जन्म दिया है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि हे माँ यशोदा कि तुम अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती, तुमने एक अलग ही अनोखे पुत्र को ही जन्म दिया है। ठीक है साथियों, तो यह दूसरे पद की व्याख्या थी, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सूरदास के पद समाप्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।